नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। अब तक हम बात करते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संविधान में जनतंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षित है और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा करे, सबको ये मौका दे कि हम अपनी अभिव्यक्ति जो है उस पर कोई अंकुश ना आने दें। कोई लगाए तो सरकार का काम है उसको रोके, लेकिन असलियत में कुछ उल्टा होता है। अंकुश सरकार ही लगाती है। लेकिन अब अभिव्यक्ति की बात इस हद तक पहुंच गई है कि सिर्फ विचार की बात नहीं है, अब शब्दों तक बात पहुंच गई है। विचार इस्तेमाल करने की बात तो बहुत ऊंची हो गई, उससे बहुत नीचे के लेवल पे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। लोकसभा के या संसद के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, शायद लोकसभा और अलग अलग होते हैं, उनने किताब निकाली है 50 पन्नों की। उसमें उन शब्दों को रखा गया है जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते। सांसद उसका उपयोग लोकसभा और राज्यसभा में नहीं कर सकते। ये कैसे शब्द हैं? ये है जुमला जीवी, तानाशाह, तानाशाही, बिट्रेल, इस तरह के जो शब्द आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं और उनकी जो फहरिस्त है लंबी चौड़ी है। 50 पन्ने कम नहीं होते। आम तौर पर एक पन्ने पे आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं करीब मान लीजिए 250 शब्द, और इस पे उन्होंने अगर 50 पन्ने को जोड़े करीब 15,000 हो जाएंगे। आमतौर पर लोगों की जो अपनी उनका शब्दकोश होता है 1,000-1,500 शब्दों का होता है। अगर आप इतनी लंबी किताब पढ़ोगे तो उसको रटने में आपको साल लग जाएगा, समझने में क्या इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते बहुत समय लगेगा। तो वो लिस्ट ऐसे शब्दों की है जो हम अब माने जाएंगे कि असंसदीय हैं, गैर संसद की गरिमा को वो उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं। ये शब्द कैसे हैं? जुमला जीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, एनार्किस्ट, शकुनी, डिक्टेटोरियल, तानाशाही, तानाशाह, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, करप्ट, बिट्रेड, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, इनको हम अब मानते हैं कि ये गैर संसदीय हो गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पे बहस में होता है संसद में, और ये जो सरकार जो कर रही है उसको ठीक से दर्शाते हैं, इसीलिए उनको अब बोलने से मना कर दिया गया है। अब इसमें जयराम रमेश ने कहा, पुराने मित्र हैं और अब कांग्रेस पार्टी की मीडिया के चेयरमैन बन गए हैं, उसके सेल के सभी लोग उनके अंदर काम करते हैं। पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत और एक और हैं जो सब उनके अंदर काम करते हैं। कहते हैं कि सारे शब्द जो इस्तेमाल करती है विपक्ष मोदी सरकार को उसकी शक्ल बनाने में, उन सबको अब कह दिया गया है वो गैर संसदीय है। तो कहता है कि जो प्रधानमंत्री को बहुत डर है विपक्ष से, अब उनको लगता है कि इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल होंगे तो वो शायद सरकार की जो उसकी छवि है उस पर चिपक जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जुमला जीवी, भ्रष्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी वगैरह ऐसे शब्द हैं जो इसके बिना आप एलपीजी, ये महंगाई बढ़ने की बात जो हो रही है, बेरोजगारी, अग्निपथ वगैरह पर जो है, अब कैसे बात करोगे। जिग्नेश मेवानी ने कुछ कहा, अच्छा उन्होंने भी कहा अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, ये सारे शब्द हैं। बहरी सरकार, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना, दोहरा चरित्र, अगर ये सब शब्द जो हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम क्या बताएंगे सरकार को सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं वो सरकार के कामों को सबसे अच्छी तरह एक अभिव्यक्ति देते हैं। तो महुआ मित्र ने कहा कि बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। जो गैर सांस्कृतिक शब्दों की जो अब एक सूची बनी है उसमें अभी संघीय जो अभी शामिल नहीं है, तो वो शब्द इस्तेमाल की जो शामिल नहीं हुए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे बाद में। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? पहली बात, जो
हमारी सरकार है, जो पिछली सरकार के आखिरी 2-3 सालों में इसने यही किया। तमाम इस तरह के शब्द उन्होंने लोगों के बीच में फैलाना शुरू किया और पिछली सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं रखा। उसका हश्र ये हुआ कि आम लोग पिछली सरकार को उन शब्दों से जानने लगे। तो जो छवि बनाने की बात है, उसमें शब्दों का अच्छा इस्तेमाल होता है और ये भाजपा जानती है, क्योंकि उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके पिछली सरकार को नीचे गिराया था। अब अगर विपक्ष इन शब्दों का इस्तेमाल करता रहा और उनके ऊपर चिपक गए, तो अगले चुनाव में उन पर काफ़ी वज़न बढ़ सकता है विपक्ष का। इसको लेकर के वो नहीं चाहते कि ऐसे कोई शब्द जिससे कि लोग जिस बात को लोग समझते हैं, जिससे उनको आसान होता है समझना कि ये पार्टी कैसी है नहीं है, उन शब्दों को रोक दिया जाए। अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये लड़ाई हर जगह हो रही है। जैसे आपने देखा कि जब नूपुर शर्मा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्होंने कुछ शब्द कहे, जिस तरह से कहे वो लड़ाई शुरू हुई उस पर। वो शब्द उन्होंने पैगंबर के खिलाफ कहे, कुछ शब्द अच्छे नहीं थे, कुछ टोन अच्छा नहीं था, कुछ हाव भाव अच्छे नहीं थे, और सब मिला के उसको लेकर के पिछले महीने भर से देश में एक तूफान सा आया हुआ है। और जिसने उसका जिक्र किया, इन्होंने ऐसा कहा है, वो जेल में है और उसको सरकार निकलने नहीं दे रही है, किसी न किसी मामले में फंसाई जा रही है। तो ये सब शब्द को लेके हो रहा है। अगर आप बुरा काम कीजिए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, उसको आप शब्द में पिरोइए और बातचीत कीजिए जिससे औरों पर असर पड़े, उनकी छवि खराब हो, उसका बहुत असर पड़ता है। तो अब जो है, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ बुरा करना बुरा नहीं है, बुरा करने वाले के खिलाफ बोलना बुरा है। तो वो अब तक तो सिर्फ बाहर दिख रहा था, अब संसद तक पहुँच गया है। अब संसद की सीमा के अंदर भी जो एक हर सांसद को एक इम्यूनिटी थी, कुछ भी कह सकता है, अब उसकी जो उसका दायरा जो है वो घटता जा रहा है या घटाया जा रहा है। 15,000 शब्द अगर 50 पन्ने में आते हैं, जाहिर है सारे शब्द ऐसे नहीं कि जिनका इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जिस तरह आपने लिखा होगा, कुछ भी करेंगे 50 पन्नों में कम से कम 2-2,500 शब्द तो होंगे ऐसे जिनको कि मना किया गया है कि आप इस्तेमाल करें, ना करें। तो ये आम तौर पे एक परंपरा होती है जिसमें कोई कानून नहीं होता। एक परंपरा होती है कि कौन शब्द हम इस्तेमाल करें, कौन ना करें। तमाम, जैसे आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की आप बहस सुन लीजिए, उनकी जो बहस की परंपरा है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। उनमें कई सदियां उन्होंने गुजारी हैं उस परंपरा में। उनका जो संविधान है वो भी मौखिक सा है, ऐसा यानी कि उसको वो लिख के बना नहीं था। जो हो गया एक बार, जो बात कह दी गई, जो बात मान ली गई, वो अपने आप संविधान का हिस्सा बनते चली गई। तो वहाँ क्योंकि बहस की परंपरा है, उस बहस में एक उसका सलीका है, उसमें एक अंदाज़ है। जो हमारी बहस होती है, आपने देखा होगा, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, सब लोगों को बहस करने का एक अंदाज़ बताया नहीं गया होता। उनको भाषण देना आता है, लेकिन अपनी तरह के लोगों के बीच में भाषण दे सकते हैं। जब जो लोकसभा या राज्यसभा में जो है तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत जो समझदार हैं, और जो दूर दराज के इलाकों से उनमें नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन उनमें अपनी बात को उस तरह से अच्छी तरह से कहने की क्षमता नहीं है। ये अपने आप में एक मान लीजिए टैलेंट है, कुछ गिफ्ट है, कुछ लोगों में क्षमता होती है, सब में नहीं होती। हमारे पार्लियामेंट में पहले हर पार्लियामेंट में हर जो चुन के लोग आते थे, उसमें से 5-6 लोग, दर्जन लोग, उनका नाम होता था इसलिए कि वो अच्छा बोलते थे, उनके शब्द गढ़े हुए होते थे, वो अपनी बात को इस तरह कहते थे सबको अच्छा लगे, उनकी बात सब लोग समझ जाएं। कुछ इसमें ऐसे थे जिनकी बात आप भूलना नहीं चाहते थे, जिन पे कुछ पे आप हंसते थे, कुछ लोगों को आप गंभीरता से सुनते थे। हर तरह के लोग पहुंचते हैं। अब 800 जो सांसद हमारे हैं, तो सबकी अपनी एक स्टाइल होती है, उसमें तरह तरह के शब्दों को पिरो के बोलते रहते हैं। तो अगर आप इतने 2-2,500 शब्द
अब मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन 50 पन्ने कम नहीं होते। उन शब्दों को अगर हम ये सीखने की कोशिश करते रहें कि हम उनका इस्तेमाल ना करें, बहुत समय लगेगा। तो ऐसा आखिर इसलिए होता है कि सरकार को कुछ डर है, और वरना ऐसा नहीं होता, सरकार ऐसा नहीं करती। लेकिन ये सरकार का काम है कि संसद का काम है? कार्यपालिका जो सरकार का हिस्सा है वो अपने आप में हावी हो जाती है, क्योंकि वही पैसे बटोरती है, वही पैसे बांटती है, वही उसी के लोग काम करते हैं। तो वैसे तो कहने को तो संसद अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, मीडिया अलग है, लेकिन असल में कार्यपालिका के पास सारे ताकतें रहती हैं और उससे जुड़ना आसान नहीं होता। आप जाएंगे कोर्ट के पास, वो भी उसी तरह मुँह देखती है, क्योंकि वो अपॉइंट करती कार्यपालिका उनको। संसद में जाएंगे तो कुछ भी करने अंत में पैसा वहीं से आता है। मुझे याद है जब मैंने संस्था शुरू किया था, तो एक बार ये बात मुझे याद नहीं आ रही, तोड़ा और लंगोवाल की थी। तो जब बात आई तो उनमें से किसी ने कहा कि भाई तनख्वाह कौन देता है, ये सब तनख्वाहिया है। तो एक वही बात है कि सरकार में तनख्वाह कौन देता है? कार्यपालिका ही तनख्वाह देती है। तो उससे थोड़ा सा अपने आप उसका वजन बढ़ जाता है। और लेकिन ओम बिरला जी ने अच्छी बात कही है, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर एक पक्ष चाहे भी तो दूसरा पक्ष कह सकता है ऐसा नहीं होगा, और उसकी अपनी अलग प्रतिष्ठा है, उसकी अपनी बराबरी है। सो संसद का अध्यक्ष कह सकता है कि आप कोई किताब निकाल लीजिए कार्यपालिका से, हम उसको नहीं मानेंगे, और फिर जो अध्यक्ष कहेगा, जो स्पीकर कहेगा, वही नियम बनेगा। लेकिन एक तनाव तो बन गया। वो तनाव ऐसा है कि लोगों को दिखता है। अगर आप देखें इस सरकार ने कितने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं। पहला शब्द मुझे याद आ रहा है, प्रेस्टिट्यूट, जो जनरल वी.के. सिंह ने शुरू किया था। कोई बात हुई है, सरकार के बनते ही उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट। उसके बाद ये तो जुमला है, जुमला जीवी, उनका फिर वहाँ से नाम आया। आंदोलन जीवी सरकार ने नाम चलाया। ये तो नाम गढ़ते रहते हैं, और उसका जब उसको करेंसी मिल जाती है, जो प्रचलित हो जाता है, तब उसके ऊपर उनको खुद ही अपने आप थोड़ा सा डर लगता है उन शब्दों से। तो हमारे जो संविधान की जो धारा 120 है, शायद उसके अंतर्गत आते हैं ये राजकीय भाषा का विवरण है। उसमें ये कहा गया था कि संसद में जो बातचीत की भाषा हिंदी होगी, और देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी होगी, और उसके साथ अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल होगी। लेकिन 15 साल बाद अंग्रेज़ी भी जो है ख़त्म हो जाएगा, और फिर कहीं 343 से कोई शायद ऐसा आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि उसके बावजूद जो कचहरी की भाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट तक से लेकर के नीचे तक, वो अंग्रेज़ी होगी। और उसको आप राष्ट्रीय भाषा, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज राजकीय भाषा है, कोई राष्ट्रीय भाषा देश में नहीं है। ये बात हम लोग केवल भूल जाते हैं। तो अब हम 25 साल बाद इस बात पे हम अब बहस कर रहे हैं कि हमारी भाषा कैसी हो, शब्द हमारे कैसे हो, किस शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते। ये कोई अगर आप जानते हैं ऐसी प्रगति 75 साल में हुई है, तो इससे कितना क्या अंदाज लगता है आपको, हमने कितनी प्रगति की है। तो जहाँ हमें करना चाहिए था कि विचार हमारे उदात्त तो हों, हम विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर सकें। अब बात हो रही है कि शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किसका नहीं। अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक तरह से अवगति की तरफ बढ़ रहे हैं। हर चीज़ में हम सिकुड़ते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने हो रहा है, उस पर जब तक हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, सब लोग मिल करके शांति से, तब तक कुछ चीज़ें इस ऐसे रास्ते पर चलती रहेंगी जिससे तरक्की कम, कन्फ्यूज़न या एक गफलत ज़्यादा होगी। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।